Assalamu alaikum dear students. Welcome to a new video lecture from Ask की Mentorship. Ladies and gentlemen, आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 5 किंगडम्स। क्लास 9 की टेक्स्ट बुक से ये टॉपिक दिया गया है 5 किंगडम्स। सबसे पहले हम 5 किंगडम की थोड़ी सी हिस्ट्री पे जाते हैं। अब जो 5 किंगडम सिस्टम की जो हिस्ट्री है वो कुछ यूं है कि स्टार्ट में हमारे पास जो किंगडम सिस्टम था वो था 2 किंगडम सिस्टम, दैट इज किंगडम प्लांटिया एंड किंगडम एनिमेलिया। क्योंकि स्टार्ट में जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे लिविंग उनको सिर्फ 2 किंगडम्स में क्लासिफाई किया था या डिवाइड किया था। मीन कि जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनकी खासियतें, जिनके हैबिटेट्स, जिनका लिविंग स्टाइल, जिनके फूड गेटिंग, न्यूट्रिशन, सब कुछ वो प्लांट से मिलते जुलते थे, उनको प्लांट में रखा गया था। और जिनके एनिमल से मिलते जुलते थे, मीन उनका लाइफ स्टाइल, हैबिटेट जो भी था, उनको एनिमल में रखा गया था। उस टाइम मतलब साइंस की डिस्कवरीज इतनी आगे नहीं पहुंची थी कि मतलब क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री या क्लासिफिकेशन की जो बेसिस है वो इतनी हाई लेवल की हो। बाद में जब और साइंटिस्ट आए तो उन्होंने मतलब डिफरेंट चीजें डिस्कवर की। बैक्टीरिया आ गई, फिर फंजाई, एल्जी एंड डिफरेंट व्हाटएवर। तो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी अगर उनको फिर बाद में देखा जाए तो कुछ की जो थी वो मतलब प्लांट से मिलती जुलती थी, लेकिन कुछ जो थे उनमें वो प्लांट से उनकी खासियतें नहीं मिलती थी। उनके जो कैरेक्टर्स थे वो प्लांट के ग्रुप में नहीं आते थे। इसी तरह कुछ एनिमल्स के जो ग्रुप में थे, एनिमल किंगडम में जो थे, उनकी भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो भी एनिमल किंगडम से नहीं मिलती थी। तो मजबूरन उनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मुतारिफ करवाना था। तो 1969 में एक साइंटिस्ट था जिसका नेम था रॉबर्ट विटेकर। रॉबर्ट विटेकर एक साइंटिस्ट था, उसने क्लासिफाई किया लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में। जैसे कि आप देख सकते हैं, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटिया एंड किंगडम एनिमेलिया। These are the 5 kingdoms that classified by Robert Whittaker for the living organisms. अब हम नंबर वाइज इनको पढ़ते हैं एक एक को। नंबर फर्स्ट इज किंगडम मोनेरा। अब जो किंगडम मोनेरा है इसकी जो खासियत है इनको हम पढ़ते हैं कि किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स है उनकी क्या कैरेक्टर्स है, उनकी एग्जांपल्स हमारे पास क्या है। तो किंगडम मोनेरा को आल्सो कॉल्ड किंगडम प्रोकैरियोटा भी कह सकते हैं। प्रोकैरियोटा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। मीन उनके जो न्यूक्लियर मटेरियल होते हैं, न्यूक्लियस जो होता है इनके अंदर, वो क्लासिफाइड नहीं होता, वो मतलब ट्रूली मतलब आइडेंटिफाइड नहीं होता कि इनके अंदर न्यूक्लियस होता है। तो जितने भी जेनेटिक मटेरियल्स है हमारे पास इस किंगडम के अंदर वो साइटोप्लाज्म में आल टाइम या मोस्टली स्कैटर्स होते हैं। एंड इंक्लूड यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। किंगडम मोनेरा में हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो क्या होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। मीन उनकी जो बॉडी मेकअप है वो दे आर मेड ऑफ ओनली सिंगल सेल, वो सिर्फ एक ही सेल से बने होंगे। कुछ होते हैं मल्टीसेलुलर, कुछ होते हैं यूनिसेलुलर। तो किंगडम मोनेरा वाले जो ऑर्गेनिजम्स है वो यूनिसेलुलर है, वो एक सेल से बने हुए। एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, और इनके अंदर मोस्टली वो ऑर्गेनिज्म है जो माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोपिक मीन वो ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, तो वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि दे हैव नो ट्रू न्यूक्लियस, इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। अब नंबर 4 जो कैरेक्टर है इसकी, सेल वॉल इज मेड ऑफ म्यूरिन। जितने भी ऑर्गेनिजम्स है किंगडम मोनेरा के अंदर, चाहे वो बैक्टीरिया हो, साइनोबैक्टीरिया हो या और भी हो, उनका जो सेल वॉल होता है, आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होती है उनकी, वो किस चीज से बनी होती है, म्यूरिन से। अब म्यूरिन क्या चीज है, म्यूरिन एक पेप्टिडोग्लाइकेन है, एक पॉलीमर मॉलिक्यूल है जो 2 चीजों से बने हुआ है, पेप्टिडो एंड ग्लाइकेन। पेप्टिडो निकला है पेप्टाइड बॉन्ड से, इट मीन के एमिनो एसिड्स, एंड ग्लाइकेन मीन कार्बोहाइड्रेट। सो म्यूरिन इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन एंड एग्जांपल ऑफ किंगडम मोनेरा आर बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। अब जो किंगडम मोनेरा है
इसकी एग्जांपल है बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। आपको पता है कि बैक्टीरिया एक माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो यूनिसेलुलर होता है, उनका जो सेल होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है। तो ये सारी खासियतें इनके अंदर पाई जाती है। तो दैट्स व्हाई बैक्टीरिया को और साइनोबैक्टीरिया को, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कह सकते हैं, इनको किंगडम मोनेरा में रखा गया है। क्लियर। अब नंबर सेकंड पे हमारे पास है किंगडम प्रोटेस्टा। किंगडम प्रोटेस्टा जो है, इनके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इंक्लूड यूकैरियोटिक स्मॉल ऑर्गेनिज्म। अब हमारे पास जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो मोस्टली लार्ज होते हैं, क्योंकि उनकी जो बॉडी मेकअप है वो मल्टीसेलुलर होती है, मेनी सेल से बने होते हैं मोस्टली। दैट्स व्हाई उनकी बॉडी बड़ी होती है। लेकिन जो किंगडम प्रोटेस्टा है हमारे पास, वो यूकैरियोटिक है, मीन उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस है, उनका जो सेल है वो यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन वो स्मॉल है। स्मॉल ऑर्गेनिजम्स है। दे यूजुअली लिव इन वाटर। अब जो किंगडम प्रोटेस्टा में ऑर्गेनिज्म है वो मोस्टली लिव करते हैं वाटर में, मीन इनको हम बोलेंगे एक्वेटिक्स ऑर्गेनिज्म। मीन वो ऑर्गेनिज्म जो वाटर में रहते हैं, पानी के अंदर, उनको एक्वेटिक बोला जाता है। दे कैन बी पैरासाइट। किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो पैरासाइट भी होंगे। पैरासाइट मीन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना खुराक दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं, उनको हम पैरासाइट्स बोलते हैं। सम आर एटोट्रॉप्स एंड सम आर हेटेरोट्रॉप्स। अब इन प्रोटेस्टा में जो ऑर्गेनिज्म है उनमें कुछ होंगे एटोट्रॉप्स होंगे और कुछ हेटेरोट्रॉप्स होंगे। अब एटोट्रॉप क्या होता है और हेटेरोट्रॉप होता है? एटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, एंड हेटेरोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, जो अपनी खुराक दूसरों से हासिल करते हैं, चाहे कुछ लिविंग से हासिल करते हैं, कुछ प्योर चीजों से हासिल करते हैं। दे आर मोस्टली यूनिसेलुलर। जो किंगडम प्रोटेस्टा के ऑर्गेनिज्म है वो ज्यादातर क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, मीन सिंगल सेल से बने होते हैं। अब इनकी एग्जांपल्स आप देख लें, अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, एल्गी एंड प्रोटोजोन्स। ये आप लोगों ने अमीबा का स्ट्रक्चर देखा होगा, प्लाज्मोडियम का भी देखा होगा, पैरामीशियम के भी देखा होगा। ये सारे वो ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल से बने होते हैं, और इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ये वाले होते हैं कि दे मोस्टली लिव इन वाटर, यूकैरियोटिक स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, और एटोट्रॉप भी होते हैं, कुछ हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं। तो ये सारी कैरेक्टर्स थी किसकी? किंगडम प्रोटेस्टा की। अब हम बात करते हैं किंगडम फंजाई की। अब जो किंगडम फंजाई है हमारे पास, इनमें दे आर यूकैरियोटिक, इनमें भी ट्रू न्यूक्लियस होता है, मीन यू मीन ट्रू कैरियोटिक मीन न्यूक्लियस, इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है, एंड मल्टीसेलुलर। अब जो किंगडम फंजाई में ऑर्गेनिज्म है वो मल्टीसेलुलर है, मीन वो सिंगल सेल से नहीं बने होते हैं, वो मेनी सेल से बने होते हैं। सेल वॉल इज मेड ऑफ काइटिन। इनका जो सेल वॉल होता है, आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन, वो किस चीज से बना होता है? काइटिन से। अब काइटिन क्या चीज है? काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड मीन एक बड़ा मॉलिक्यूल है जो बना होता है। पॉलीसेकेराइड मीन लार्ज सब यूनिट्स ऑफ शुगर। सेकेराइड शुगर को बोलते हैं, पॉली मेनी को बोलते हैं। जिसके अंदर बहुत सारे शुगर के यूनिट्स हो, वो एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है जिसको हम काइटिन बोलते हैं, जो जिस सेल वॉल की फॉर्मेशन करता है फंजाई की। दे आर हेटेरोट्रॉप्स। अब ये जो फंजाई के ऑर्गेनिजम्स है ये हेटेरोट्रॉप्स है, मीन के ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, और फूड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इनके अंदर जो खुराक, मतलब किसी चीज से अपनी खुराक गेट करते हैं, अब जो खुराक इनसे ज्यादा होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। बाद में जब इनको जरूरत पड़ती है तो दोबारा इसको रिस्टोर करते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में। एग्जाम्पल इनके पास हमारे पास है मशरूम, यीस्ट, मोल्ड। मशरूम आप लोगों ने देखा होगा, जो पहाड़ों पे ऐसा चटनी नुमा चीज होती है, उसको हम मशरूम बोलते हैं। यीस्ट भी आप लोगों ने देखा होगा, मोल्ड। ये सारी फंजाई की किस्में है दोनों, यीस्ट और मोल्ड। ये आप लोगों ने नोट की होगी, कभी ब्रेड के ऊपर जो हमारे पास डबल रोटी होती है वो खराब हो जाती है, या हमारे पास जो रोटी होती है वो खराब हो जाती है, उसके अंदर जो उसके ऊपर जो लेयर्स बनते हैं कुछ ग्रीनिश टाइप के, वो हमारे पास क्या होती है? फंजाई होती है। अब नंबर 4 पे हमारे पास है किंगडम प्लांटिया। किंगडम प्लांटिया के अंदर मोस्टली मल्टीसेलुलर होंगे। जो प्लांट्स है वो सारे मल्टीसेलुलर होते हैं। दे आर यूकैरियोटिक। उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है। जो प्लांट सेल आप सबको पता है,
आपने पढ़ा होगा प्लांट सेल के बारे में कि प्लांट सेल क्या होता है, यूकेरियोटिक होता है। दे आर ऑटोट्रॉफ, प्लांट अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, क्योंकि प्लांट के अंदर हमारे पास होता है क्लोरोफिल एंड दे प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है और वो अपना खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, तभी हम प्लांट को ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। प्लांट का जो सेल वॉल होता है, आउटर मोस्ट बाउंड्री, वो किस चीज से बनी होती है, सेलुलोज से। अब जो सेलुलोज है ये भी हमारे पास क्या है, पॉलीसेकेराइड है। ये भी बहुत सारे शुगर यूनिट से बना होता है। प्लांट्स के अंदर फूड, जो जायद फूड मतलब जो खुराक उनको रिक्वायर्ड है वो यूज कर लेते हैं। जो जायद खुराक होता है वो इनको स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट्स की एग्जांपल आपको पता है, मलबरी, फर्न्स, पाइनस, जो पाइनस की स्पीशीज है जिसको हम वो नफ्तर बोलते हैं, या और भी इनकी जो स्पीशीज है, फर्न्स जो पहाड़ों पे जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, ये सारी प्लांट्स की एग्जांपल्स हैं। अब नंबर 5 पे है किंगडम एनिमेलिया। अब जो किंगडम एनिमेलिया है हमारे पास, ये भी आपको पता है कि मोस्टली मल्टीसेल होते हैं। इनके अंदर भी ट्रू न्यूक्लियस होता है, और ये जो ऑर्गेनिज्म है एनिमेलिया के अंदर ये भी हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एनिमल्स अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। वो अपनी खुराक अदर चीजों से लेते हैं, लाइक अगर एनिमल है तो अपनी खुराक प्लांट से लेता है, या हम खिलाते हैं, जो ह्यूमन बीइंग है उनको खिलाते हैं, मीन वो खुद अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते, तभी इनको हम बोलते हैं कि ये हेटेरोट्रॉफ्स है। लेग सेल वॉल, अब आपको पता है कि एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होता, उनकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन। जो खुराक उनको चाहिए होता है वो यूज कर लेते हैं, और जो खुराक जायद होता है, मीन जो उनको रिक्वायर्ड नहीं होता एट अ टाइम, वो स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। फिर दोबारा एक एंजाइम है उसको दोबारा इसकी रिस्टोरेशन करता है इनटू ग्लूकोज। अब जो किंगडम एनिमेलिया है इसके 2 ग्रुप्स है। ये 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। एक होता है वर्टिब्रेट्स और दूसरा होता है इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वो होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, जिनके अंदर आप सिंपल अल्फाज में कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी होती है। उनकी बॉडी में जो रीढ़ की हड्डी होती है वो होते हैं हमारे पास वर्टिब्रेट्स, और जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी बॉडी में रीढ़ की हड्डी जो वर्टिब्रल कॉलम है वो नहीं होता। एग्जाम्पल हमारे पास जेलीफिश, रेप्टाइल्स, मैमल्स, इंसेक्ट्स, एम्फीबियन, बर्ड्स। अब जेलीफिश आपको पता है फिश की टाइप से, रेप्टाइल्स है हमारे पास, रेप्टाइल्स में हमारे पास स्नेक्स, क्रोकोडाइल, ये चीजें आती है। में हमारे पास ये काउज, बफेलोज, ऑक्स, ह्यूमन बीइंग, ये सारे मैमल्स में आते हैं। अब जो इंसेक्ट्स है उसकी एग्जांपल दें, ये इनवर्टिब्रेट्स है। एम्फीबियन वो ऑर्गेनिज्म जो पानी में भी रहते हैं और साइल पे भी रहते हैं। और बर्ड्स हैं हमारे पास। तो ये थी हमारे पास सारी 5 किंगडम्स जिनको हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया। उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, उनके जो बेसिक कैरेक्टर्स थे, सारी हमने डिस्कस कर दी। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।